बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा सेशन है एक इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ रिगार्डिंग अमेज़न और उसमें कौन-कौन सी स्टेजेस होती हैं बिजनेस की। अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या सीख लिया है? हम लोगों ने सीख लिया कि प्रोडक्ट को अमेज़न का बिजनेस कैसे करना चाहिए, पहले तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर हमने सीख लिया कि हमने जो है प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है, उसके क्या क्राइटेरियाज़ हैं। फिर हमने सीख लिया है सप्लायर से बातचीत कैसे करनी है, सप्लायर को किन चीज़ों के ऊपर एग्री करवाना है, ठीक है? उससे कैसे नेगोशिएट करना है, सैंपल्स कैसे करने हैं, अगर आपने वो करवानी है, इंस्पेक्शन करानी है तो उसकी क्या तरीक़ेकार हैं, वो आप अलीबाबा से करवा सकते हैं या हमसे करवा सकते हैं, जिस तरह भी आपने बेहतर तरीके से जाना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? कोई किसी को जो है वो रोकथाम नहीं है, या कोई वाजिब नहीं किसी के ऊपर कि भई आपने मेरे थ्रू ही करना है, इट्स अप टू यू। मैं एक सर्विसेज़ दे रहा हूँ वीआर कॉमर्स के थ्रू, जिसके थ्रू मैं चाहता हूँ कि चीज़ें आप सबके लिए आसान हो जाएँ और ऐसे रेट्स में हों जिसमें आपको परेशानी ना हो, बगैर उस गर्ज़ के कि कोई इसमें कोई मेरे पर्सनल नीड्स या पर्सनल इंटरेस्ट के रखते हुए अपने ज़हन के अंदर, ठीक है? तो आज जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और ये जो अमेज़न का बिज़नेस है ना, ये बड़ा मज़े का बिज़नेस है। अभी तक हमने क्या क्या सीख ली है? अभी तक हम लोग एटलीस्ट इतने हम लोगों के पास नॉलेज रिसीव हो गया है जिसकी बिना के ऊपर हम लोग जो हैं अपना प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट चल सकता है, नहीं चल सकता, उसके ऊपर हम देख सकते हैं, क्राइटेरियाज़ को देख सकते हैं और हमने देख लिया कि प्रोडक्ट को लाने की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो शिपिंग में हमने पढ़ लिया वो चीज़ें। ठीक है जी, लेकिन अभी तो बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं हुआ हमारा। अभी तक तो सिर्फ़ कहानियाँ हम सुना रहे हैं कि भई सामान हमने देखा, हमने खरीदा, हमारे पास यहाँ पहुँच गया। तो असल कहानी तो जिस दिन आपके पास प्रोडक्ट ने पहुँच जाना वहाँ से शुरू होनी। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपके बिज़नेस की स्टेजेस शुरू हो जाएँगी। वो स्टेज क्या होंगी? एग्ज़ाम्पल, आपने जो है वो लिस्टिंग कर दी अपनी चीज़ों की और अब आप वेट कर रहे हैं कि भई सेल्स हो। आपकी जो लिस्टिंग है, जो आपके प्रोडक्ट है, वो टॉप रैंक में आ जाएँ, बेस्ट सेलर बन जाएँ, उसके लिए हमें मालूम है कि वो क्या-क्या क्राइटेरियाज़ हैं। उसके अंदर वो क्राइटेरियाज़ ये हैं कि आपकी सेल्स हो रही हों अच्छी, आपके रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हों, ठीक है? और जो सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि हर बंदा जो है आपको अच्छे कमेंट्स दे रहा है या अच्छे रिव्यूज़ आपको दे रहा है और आपके प्रोडक्ट को लाइक किया जा रहा है, बार-बार सर्च किया जा रहा है। अब यहाँ तक तो हर बंदे ने कर लिया, ठीक है जी? अब आपको कुछ रियलिटीज़ दिखानी है इस बिज़नेस की, जो कि कोई भी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो नहीं बताता, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेल कर रहा होता है वो कभी भी चीज़ें वो नहीं बताएगा। लेकिन मेरा आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैं क्रिस्टल क्लियर की तरह आप लोगों के साथ चलना चाहता हूँ और आपको हकीकतों से वाबस्ता रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये बिज़नेस है। हम सभी चीज़ों को इसको जो है हमें अपने ज़हन में रखना है कि ये बिज़नेस है, इसमें नुकसान भी है, इसमें प्रॉफ़िट भी है। देखिए, अभी तक हमने सिर्फ़ अच्छी-अच्छी बातें की हैं, अच्छी-अच्छी बातें कि भई प्रॉफ़िट मार्जिन इतना है, इतना जो है लोग जो हैं वो कमा रहे हैं इससे। मैंने अपनी एग्ज़ाम्पल्स दे दी, कुछ लोग कामयाब जो हैं हमारी मार्केट में लोग हैं, वो लोग भी कर रहे हैं ये बिज़नेस को, ठीक है? लेकिन कामयाबी की रेशो क्या है? देखें, ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपको मैं गारंटीड बता रहा हूँ कि कामयाबी की रेशो आपको आज तक कोई भी नहीं बताएगा। मैं आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है आप ज़हन नशीन करके और इन चीज़ों को अपने दिमाग में लेके आप इस बिज़नेस में एंटर हों, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आई वांट टू मेक इट क्रिस्टल क्लियर कि भई दिस इज़ बिज़नेस, इसमें लॉस भी है, इसमें प्रॉफ़िट भी है और इसमें हालात टाइट भी हो सकते हैं, इसमें हालात ऊपर-नीचे भी हो सकते हैं। तो दैट डज़न्ट मीन कि आई एम डीमोटिवेटिंग यू, आई दिस मीन्स दैट आई एम मोटिवेटिंग यू टू डू बिज़नेस। क्योंकि अगर एक क्लिक लग गया आपका, तो आप लखपति भी बन सकते हैं, ठीक है? और ये तो बात गारंटीड है कि आप इसमें लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्वांटिटी पे काम नहीं कर रहे हैं हम सब लोग, ठीक है? हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, हमने अपने रिस्क फैक्टर को बिल्कुल मिनिमाइज़ रखना है और हमने चीज़ों को इस तरह लेके चलना है कि हमारी जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहें। एग्ज़ाम्पल कि हम 1000, 1500, 2000, 3000 दिरहम से जब हमने स्टार्ट किया, तो अगर उसको कचरा करके ऑफलाइन भी बेच लें, तो हमारे जो पैसे हमने लगाए होंगे डेफ़िनिटली
फॉर श्योर वो पूरे हो जाएंगे इस चीज से। तो हमने, क्योंकि हमारी सोर्सिंग जो है वो इतनी अच्छी अमाउंट में होगी कि अगर आप 100 पीस है या 50 पीस है या 200 पीस है, वो निकालना आसान है, जबकि 1000 पीस या 500 पीस निकालना, ठीक है। दुनिया में सबसे जो मुश्किल काम है वो है बेचना, ठीक है जी। और सब लोग जो बिजनेस से भागते हैं वो सिर्फ इसी वजह से भागते हैं कि बेचना जो है वो हर बंदे की क्वालिटी नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती? क्योंकि कुछ लोगों को कनेक्ट करना नहीं आता, कुछ लोगों को अपनी प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन करनी नहीं आती, कुछ लोगों को जो है बात करनी नहीं आती। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूंगा। पहले एक जमाना था कि मैं इस तरह, जिस तरह आप लोगों के साथ बात कर लेता हूँ और आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस, मुझसे नहीं होता था पहले। मैं बड़ा एक शाय किस्म का इंसान था और मुझसे जो है ये चीजें नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ लर्निंग्स ली जिंदगी में, और छोटी एज में, वो आप सब स्टोरी जानते हैं मेरी क्या है। उसने मुझे एक चीज सिखा दी कि जिस बंदे को बेचना नहीं आता ना, वो जीरो है। आप जितने बड़े इंजीनियर हो, जितने बड़े मैकेनिकल टेक्नीशियन हो, आईटी के बंदे हो, अकाउंटेंट हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो, बाय डिफॉल्ट हर बंदा अपने आप को कहीं ना कहीं पे बेच रहा होता है। और वो कैसे? वो इस तरह बेच रहा होता है, जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, आपके इंटरव्यूज होते हैं, आपसे सिलेक्शन की जाती है, आपने कौन से कोर्सेज लेने हैं, आप तब अपने आप को जो है सेल कर रहे होते हैं, आप इसमें इंटरेस्टेड हो। जब आप जॉब इंटरव्यू पे जा रहे होते, दैट टाइम यू आर सेलिंग योर स्किल्स, राइट। आप अपनी तारीफें कर रहे होते, मैं ये कर सकता हूँ, 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 ये कर सकता हूँ। तो यू आर सेलिंग योर सेल्फ, राइट। उसके बाद जब आप अपनी वाइफ से ये कोई रिश्ता देखने जाते हैं, तब आप अपनी क्वालिटीज को सेल कर रहे होते हैं अपनी वाइफ, होने वाली वाइफ के आगे। तो आप ये अपने गुण बता रहे हो, तो मेरे अंदर ये गुण है। वो लड़की वाले जो है वो ये बता रहे थे कि इस लड़की में ये गुण है, लड़के वाले ये बता रहे थे कि भाई इतना कमा रहा है, ये सेटल है, ये सारा कुछ है। तो यू आर सेलिंग बोथ द पार्टीज, ठीक है। टेक्निकली ये जो ये वर्ड है वो सेलिंग अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन असल में यही हो रहा होता है, ठीक है। आप अपने गुण बता रहे हैं, आप उधर वो गुण बता रहे हैं, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो देन एग्रीड, दोनों पार्टीज ने एग्री कर लिया और एक चीज पे वो जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। ओके, अब उस टाइम पे तो आप बड़े हीरो बन रहे होते हैं कि भाई मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो हूं, वो हूं, वो हूं, हर चीज आप अपनी अपनी अच्छी अच्छी बातें दिखा रहे होते हैं। और हमेशा ये होता है कि जब तक आपकी शादी नहीं होती, आपकी जो ब्लैक एरिया होता है वो आपके पार्टनर को नहीं पता होती, राइट। ये आप सब एग्री करेंगे इस चीज के ऊपर, क्योंकि आप सिर्फ अपना अच्छाई का पार्ट दिखा रहे होते उस टाइम पे। आप अपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट की, आप एक प्रोडक्ट एग्जांपल, हम इसको प्रोडक्ट में ले लेते हैं, चले हम ये अच्छी एग्जांपल है, हम इसको प्रोडक्ट में ले लेते हैं। तो हम अपने प्रोडक्ट की सिर्फ तारीफें कर रहे हैं, भाई ये है, इसमें ये गुण है, इसकी ये वारंटी है, इसकी ये काम करेगी, ये इसके अंदर जो है फंक्शंस हैं, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये इसके जो डिस्क्रिप्शन है। हम उस चीज को जो है अपनी सेल कर रहे होते हैं चीजों को। अब 3 किस्म के जो होते हैं कस्टमर्स होते हैं जिंदगी के अंदर। हम सिर्फ 3 किस्म की दुनिया में कस्टमर, और कोई जो है ना कस्टमर्स जो होते हैं वो कुछ नहीं होते। एक वो होते हैं जिनको जरूरत है और वो परचेज करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो देखेंगे आगे आगे इधर उधर करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे चीजों में, कहाँ से अच्छी प्राइस है, कौन सी अच्छी क्वालिटी है, उसको देके ज्यादा बार्गेन नहीं करेंगे, वो खत्म, वो कहानी खत्म हो गई। दूसरे होते हैं जो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं। हाँ जी, ये प्रोडक्ट है, अच्छा जी, खुला खुलू के, जैसे हमारी लेडीज जो है वो ज्यादातर जाती हैं दुकान पे कपड़े की, तो सारा जो है फलंदा खुलवा लेती हैं, लेना एक ही सूट होता है। तो इसी तरह हम लोग मर्द भी जो है वो इसी तरह के काम करते हैं, भाई वो मोबाइल लेने जा रहे तो सारे पहले सारे हर कुछ चेक करी जाना उसको। 3 4 5 6 एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, रियलिटी एग्जाम्पल्स। तो सेल करना जो था वो शुरू के अंदर कई कई जगहों पे तो हम बड़े जबरदस्त हमने परफॉर्म किया। जब जॉब लेनी थी तो हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जब हमने रिश्ता लेना था तब हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जब हमने अपने आप को बचाना था किसी एक सिचुएशन से तब हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तब हमें सेल करने में क्यों इतनी परेशानी होती है? देखिए, कनेक्शन जो है ना वो की है सेलिंग का। याद रखिए, कनेक्शन, ये गोल्डन स्टेटमेंट, इसको याद रखिएगा। वो क्या है कि कनेक्शन जो है वो की है सेलिंग का। आपने अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचना, आपने कस्टमर की जरूरत बना देना उस प्रोडक्ट को और फिर बेचना उसको। उसको ये कह देना कि भाई तुम्हें इस प्रोडक्ट की जरूरत है,
मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि आपने उसकी रिक्वायरमेंट क्रिएट कर लेनी है। ये इट्स अ पुश प्रोडक्ट, राइट। हम लोग जो भी अभी मार्केट में लेके आएंगे चीजें, वो पुश प्रोडक्ट्स हैं। पुल प्रोडक्ट तो पे हम काम ही नहीं कर रहे, ठीक है, हम नॉर्मल चीजों पे काम ही नहीं कर रहे, हम ऐसे प्रोडक्ट्स जो नई नई इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, ये नई नई चीजें पे बात कर रहे हैं। तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम कुछ नया लाने चाह रहे हैं मार्केट में, क्योंकि कंज्यूमर को कुछ नया चाहिए। तो अब आपने प्रोडक्ट्स आपके आगे, और अब आपके पास जो है, अब आपका एक पीरियड शुरू होगा। अब आपका अमेजोन है या कोई भी बिजनेस है, उसके 3 स्टेजेस होते हैं। अब वो 3 स्टेजेस क्या क्या होते हैं? स्टेज नंबर 1 इज द ग्राइंड, जहां पे आपने पिसना है, ठीक है, मिट्टी हो जाना है, जो इनिशियल डेज है, ठीक है। अभी आप लोग पिस रहे हैं ना मेरे साथ, रोज 1 घंटा 1.5 घंटा पिस रहे हैं, 3-4 घंटे प्रोडक्ट हंटिंग पे लगा रहे हैं, लोगों से डिस्कशंस कर रहे हैं, सेलर से डिस्कशन कर, आप पिस रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो काम शुरू ही नहीं हुआ, अभी प्रोडक्ट आया नहीं, उसको बेचना जो है वो असल पिसना होगा। जब आपने अपने प्रोडक्ट को जो है जगह जगह पे मार्केट करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना पड़ेगा, लेकिन आपको शर्मिंदगी होगी, शर्मिंदगी नहीं करनी, ठीक है। कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आप उस बंदे को ऊपर एग्जाम्पल देखें जो रोड के ऊपर जो है पेन्स लेके खड़े होते हैं, पाकिस्तान में स्पेशली मैंने देखा है, वो भी तो बेच रहा है ना, जो जरूरत के मुताबिक है। उसने बलून्स वाला है, वो भी तो बेच रहा है। बट व्हाट यू आर सेलिंग इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आप कुछ नई चीज लेके आ रहे हैं मार्केट में, और एक आप ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो कि एक जरूरत है मार्केट की। तो पहला जो स्टेज है, स्टेज नंबर 1 है, वो है ग्राइंड। ग्राइंड क्या होता है? आपने वो ग्राइंडर्स पड़े होते हैं ना किचन के अंदर, वो उसके अंदर आप डाल देते हैं चीजों को, बिल्कुल मिक्स होकर ऐसे फलूदा बन जाता है आपका, ठीक है जी। आप बिल्कुल जो है ग्रेवी बन जाएगी आपकी, आप बिल्कुल जो है वो मिल्की हो जाएंगे आप, ठीक है। आप बिल्कुल जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। आप जो थे सख्त थे, आप लिक्विड फॉर्म में आ गए, आप गिरोगे, लोग आपको गिराएंगे, लोग आपको बुरी बातें कहेंगे, आप कहेंगे ये क्या काम कर रहा है तू, ये कौन से काम में चला गया, अमेजोन क्या है, फजूलियात है, ये छोटा काम है, तो बड़ा काम कर, ठीक है। आपको लोग कहेंगे तू ये काम कर, ये मेरे को पता है, तो तुम खुद कर लो ना भाई वो काम, हमें क्यों बता रहे कि ये काम कर, ठीक है ना। तो द ग्राइंड सेशन जो है वो सबसे डिफिकल्ट होता है, और ये हमेशा रहता है डे नंबर 1 से लेके 3 मंथ्स, 90 डेज। हमेशा आप किसी भी बिजनेस में जो है फर्स्ट 90 डेज में जो सरवाइव कर जाएंगे लोग, वो ही बिजनेस में कामयाब होते हैं। सर्वाइवल मोड में आपने चले जाना है, सर्वाइवल मोड में करना है, डे एंड नाइट आपने मेहनत करनी है इसके ऊपर, ऊपर हो जाए, कुछ हो जाए, नीचे हो जाए, आपने अपने प्रोडक्ट को, अपने प्राइवेट लेवल को ऊपर लेके आना। ये आपका जो फुल टाइम जो काम है ना, वो आपका ये होना चाहिए। स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 2 जब क्या हो जाएगा, जब आपने 3 महीने मेहनत करके दबा के उसको आम बना लिया मार्केट के आगे, अमेजोन की लैंग्वेज में आपने दिखना शुरू हो गया, आपकी सर्च में आना शुरू हो गया आपका प्रोडक्ट, वहां से आपकी ग्रोथ शुरू होगी, ठीक है। ये ग्रोथ आप चाहे 1 दिन में कर लें, या आपको 3 महीने में कर लें, या 6 महीने में कर लें, या 9 महीने में कर लें, या 1 साल में कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आपको गुर बता देंगे, आपने कैसे करने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। अब आपकी ग्रोथ का चैनल शुरू हो जाएगा, यहाँ पे सेल 1 2 3 4 5, अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, आगे उसको रिव्यूज दे रहे हैं, और आपने जो है वो बेस्ट सेलर बन गए। अब आपने जब बेस्ट सेलर बन गए, आपके 100 150 200 पीस जितने भी थे, वो आपके अगले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर वो 1 2 3 4, वो जो आपकी इन्वेंट्री है वो 200 से 100 से या 50 से नीचे होते होते 15-20 पे रह गई। तो इसका मतलब है कि आपकी ग्रोथ अब शुरू हो गई, अब डेली आपकी सेल 5-7 10 5-7 10 आपकी डेली सेल्स पे आपकी आ गई है चीज। अब यहां से आपकी ग्रोथ होनी शुरू होगी, आपको नजर आएगा भाई पैसा आना शुरू हो गया है, यू विल बी हैप्पी, यस मेरी मेहनत जो है वो रंग ले आई है, और मुझे अब रिजल्ट्स जो हैं वो मिलने शुरू हो गए, ठीक है जी। तो अब जब रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं आपको, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आती है, राइट। आपका दिल करता है मैं और मेहनत करूं, राइट, ऐसे होता है। एप्रिसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। कैसे? आपकी एप्रिसिएशन के ऊपर, किस तरह आपकी अप्रिशिएट हो रहा है आपका प्रोडक्ट, कैसे हो रहा है, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है। जब आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, तो ग्रोथ और सक्सेस के ऊपर आपकी जो है वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी नजर आनी शुरू होगी इस चीज के ऊपर। अब स्टेज नंबर 3 वो होता है आपका गोल्ड पीरियड।
ठीक है, ये कब आता है, ये साल, 2 साल, 6 महीने, डिपेंड करता है। किस्मत वालों को जल्दी मिल जाता है, जो क्योंकि डिपेंड करता है अपनी मेहनत कितनी की हुई है उसके ऊपर। ये सारा कुछ फैक्टर्स जो है वो मेहनत, वो जो 3 फैक्टर्स आपको पहले बताए ना इंसान के, उसके ऊपर सारा कुछ ये डिपेंड करता है। अब आपकी सेल होनी शुरू होगी, ग्रोथ हो रही है, अब जो 5 पीस थे वो 50 पीस डेली पे आ गए, तो अब आपका गोल्ड पीरियड शुरू हो गया है। अब आप दौलत बननी शुरू हो गई है। अब आप रोज 10,000 दिरहम आ रहा है, 15,000 दिरहम सेल हो रही है, 20,000 दिरहम सेल हो रही है, 50,000 दिरहम सेल हो रही है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों से हमेशा सक्सेस में एक चीज कहता आया हूँ और अभी भी कहता रहूंगा, वो क्या है कि हमेशा प्ले द लॉन्ग गेम। ये मैं पहले दिन से आप लोगों को बार बार ये फीड इन कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई सोच रहा है कि भाई रातों रात अमीर होने वाला कोई चक्कर है, तो ये रातों रात अमीर होने वाला चक्कर नहीं है। इट्स रियल बिजनेस जिसमें एक प्रोडक्ट बाय होगी या सेल होगी, तो उसके बाद एक ट्रांजेक्शन होगी, उसकी बिना पे आप पैसे बनाओगे। ठीक है, जब तक वो ट्रांजेक्शन नहीं होगी तो तब तक वो जो आपके नंबर्स आपने सोचे हैं भाई मैं इतना 1000 प्रॉफिट है, 1 लाख दिरहम प्रॉफिट है, 2 लाख दिरहम प्रॉफिट है, वो तब तक किताबों में है, अकाउंट्स बुक्स में है, जब तक कि आपके अकाउंट के अंदर रियल में आके गिर नहीं जाते पैसे। ठीक है, द लॉन्गर विजन यू कैन हैव फॉर सक्सेस, द मोर सक्सेसफुल यू विल बी। जितना ज्यादा आपका विजन बड़ा होता जाएगा और जितना आपके अंदर हौसला रहेगा, सख्त रहेगी इस चीज को, विजन को आगे लेके जाने की, आपकी तरक्की उतनी जो है वो बड़ी होती जाएगी, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, हमेशा छोटे गेंस पे नहीं रहना, बड़े गेंस की बात करेंगे हम लोग। देखें, एटीट्यूड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी जो सोच है वो अमीरों की तरह होनी चाहिए, बेशक जेब में तेला ना हो। ठीक है, जब आपकी सोच ऐसी होगी ना, आपको अपॉर्चुनिटीज भी वैसी नजर आएंगी, आपको हर चीज में अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। ठीक है, सो योर टाइमलाइन टू फुल टाइम ऑन Amazon इज अबाउट 1 ईयर। देखिए, मैंने हमेशा से आपको कहा कि 1 साल जो है वो आपने Amazon को देना है। अगर इस बिजनेस से पैसे बनाने हैं, आप सबके कानों में ये जेन में डाल लें, ये 1 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 2 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, वो 3 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। 1 साल आपको लगेगा। 1 साल के बाद, जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग मेरी जगह पे बैठे होंगे सब लोग, ठीक है, और आप अपनी स्टोरी, सक्सेस स्टोरीज जो है वो सुना रहे होंगे। ठीक है, द मोर यू इन्वेस्ट अप फ्रंट, द फास्टर एंड इजियर योर पाथ विल बी। अब ये देखें, ये बड़ा एक पॉइंट है। अब इसमें 2 चीजें आ जाती हैं। वो क्या क्या, कि वो कह रहे जी इन्वेस्ट जो है आप शुरू में ज्यादा करो, उतनी जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतनी तेजी से आप कामयाब होगे। इसमें 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं। पहली इन्वेस्टमेंट पैसे की, हमेशा हर बंदा ही कहता है भाई जो पैसा का पैसे को बनाता है, आई एग्री विद दैट, आई एग्री विद दैट। इसमें मैं इनकार ही नहीं कर रहा इस बात से, पैसा पैसे को बनाता है, पैसा पैसे को खींचता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और हम इस यूनिवर्सल ट्रुथ को कभी भी जो है इनकार नहीं करेंगे। लेकिन एक दूसरा फैक्टर क्या होता है, वो होता है मेहनत का, वो होता है लर्निंग का, जो इस टाइम आप सब लोग डेली 21 दिन से या 18-19 दिन से मेरे साथ आप कर रहे हैं। और आप लोग क्या सीख रहे हैं? देखिए, आप लोगों में से शायद 10 लोग काम करेंगे मेरे साथ अगले 1 साल में, शायद 5 लोग करेंगे, शायद एक आदमी करेगा, या शायद कोई भी नहीं करेगा। लेकिन 2-3 चीजें मैंने आपके अंदर डाल दी। वो क्या चीजें हैं? आपका जो माइंड है ना, वो मैंने खोल दिया। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने पहले भी थी, मार्केट में अवेलेबल थी, आपको नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वही आप कुएं की मेंढक की तरह जो है आप उसमें घुसे हुए हैं, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं है, आप जॉब में बड़े खुश हैं, आपको रोटी आ रही है, बस ठीक है। जब तक के कोविड सिचुएशन नहीं आई, तब तक आप लोग को रियलाइज नहीं हुआ कि चीजें जो हैं आपकी कंट्रोल से बाहर होती जाएंगी, और हालात और वाकयात जो हैं इंसान के कंट्रोल में नहीं होते। इंसान के कंट्रोल में सिर्फ इतना ही है कि वो एक टांग पे खड़ा हो सकता है, दूसरी टांग कोई भी ऊपर कर नहीं सकता इस दुनिया में। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में है। तो हमने अपनी मेहनत कर दी, हमने अपना हार्ड वर्क डाल दिया उसमें, और उसके बाद हम रिजल्ट के लिए तवक्कल अल्लाह, फिर हम अल्लाह पे तवक्कल करते हैं। ठीक है जी, ये आपका क्लियर होगी पॉइंट। अच्छा जी, अब उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आप आ जाइए। पहले 3 से 4 महीने है ना, आपकी पहली सेल के बाद, वो आपका ग्राइंड पीरियड होगा। मैं थोड़ी मोर इसमें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इस चीजों को। वो आपका ग्राइंड पीरियड है, पहले 3 से 4 महीने आपकी पहली सेल के बाद। इसमें आपको रिफंड भी आ सकता है, इसमें शायद आपका प्रोडक्ट जो है लोग रिजेक्ट कर दें,
इसमें बहुत बड़ा चांस है कि लोगों को आपको पसंद ही ना आए प्रोडक्ट, बेशक आपने वीआईपी किस्म का प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके, ये किस्मत की बात है, ठीक है। लेकिन हर चीज को तरीका है तोड़ने का, हर चीज का तोड़ है दुनिया में, ये हम सब मानते हैं। कोई चीज नहीं बिक रही, कोई चीज खराब है, कुछ ना कुछ है, तो उसका तरीका तो होगा, तोड़ तो कोई होगा। और इंशाल्लाह वो मैं तोड़ आप लोगों को तब दूंगा जब आप लोग उस तोड़ के करीब पहुंचेंगे। अभी आप लोग तो कहीं पहुंचे नहीं है, अभी तो सिर्फ हम लोग हवाई बातें कर रहे हैं सारे अभी तक। हाँ जी ये हो जाएगा, इतने मिलियंस आ जाएंगे, इतने ट्रिलियंस आ जाएंगे, उसके बाद हम काम करें, क्योंकि अभी प्रैक्टिकली हमने कुछ नहीं स्टार्ट किया। जब तक प्रैक्टिकली नहीं होता तब तक सिर्फ थ्योरी है, ठीक है। जब प्रैक्टिकल हो जाएगा 100 में से 80 90 मार्क्स आ जाएंगे, फिर जी हाँ, फिर हम उससे कह सकते हैं कि भाई हम लोग जो है जो स्टेज 1 जो है वो पार कर ली हमने। वो क्या होगी, स्टेज 1 में आपके 2 टारगेट है, ये याद रखिएगा, तब तक आप स्टेज 1 में हैं। वो क्या टारगेट है, डेली सेल आपके प्रोडक्ट की 20 पीस पे जानी चाहिए। कितनी जानी चाहिए, 20 पीसेस। जब तक आपकी प्रोडक्ट की डेली सेल 20 पीसेस पे नहीं जा रही, आप ग्राइंडिंग पीरियड में है, ये याद रख लीजिए, ठीक है। 20 पीस इज योर टारगेट। जो मैंने आपको कहा था ना हम टारगेट्स पे चलेंगे। अब टारगेट नंबर 1 क्या मैंने आपको दे दिया, आपने प्रोडक्ट ले आए, आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, और आपने क्या कहा जी भाई अब मेरा काम है कि अब हमने मेहनत करनी है, इसके ऊपर क्या करना है कि हमने डेली सेल्स लिखनी। तो हमारा पहला टारगेट क्या मिल गया हमें, कि वीआर कॉमर्स कहता है कि जब तक आपके एक प्रोडक्ट की सेल पर डे 20 पीस पे नहीं जाती, आप फ्लॉप हो। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं, उसमें मैं भी शामिल हूं। अगर मेरे एक प्रोडक्ट की पर डे सेल 20 पे नहीं जा रही तो मैं फ्लॉप हूं, मैं जीरो हूं, मैं कुछ नहीं कमा रहा, ठीक है। ओके, नंबर 2, आपके रिव्यू जब तक 50 पे नहीं जाएंगे तब तक अभी आप जीरो हैं, ठीक है जी। तब तक आप ग्राइंडिंग पीरियड में हैं। अब आप ग्राइंड, आपको क्रश कर रही है दुनिया, ऐसे इधर से क्रश हो रहा है, उधर से क्रश हो रहे हैं, उधर से क्रश हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा ग्राइंडिंग पीरियड, ठीक है जी। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस सारे दौरान, इस सारी चीजों के दौरान, जस्ट गेट मूविंग, चलते रहो, हल्का हल्का स्टेप्स लेते रहो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ये इधर से आया एक बॉक्स आके पड़ा आपको, ये तीर आके लगा, ये तलवार आके लगी, ये बिजनेस के मैं आपको टेक्निक्स बता, हालात आपको प्रेशर डाल रहे हैं, जॉब में टेंशन आ रही है, घर में वाइफ परेशान हो रही है, पैसों की कमी हो रही है, 1000 दिरहम था बचाया हुआ वो भी लगा दिया, क्या बेड़ा गर्क कर लिया, ये बातें सुननी पड़नी है आपको। अभी तो शुरुआत है। ये तो इतनी इतनी बड़ी बातें करते थे अहमद भाई, ये तो सारी कहानियां थी, तो झूठी कहानियां सारी, ठीक है। आज मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोग के होशोवास कायम रखूं कि भाई ये बिजनेस है, आपको इसको बिजनेस की तरह देखना है। अगर तो वो ड्राइवर वाली याद है ना स्टोरी, कि ड्राइवर के एटीट्यूड की तरह रहना है तो मेरा भाई छोड़ जाओ प्लीज, अपना 1000 दिरहम, 500 दिरहम, 2000 दिरहम, 3000 दिरहम मत जाया करो। आई एम टेलिंग यू, आपने ट्रेनिंग ले ली, आपने सीख लिया, दैट्स मोर देन इनफ। आप ये किसी और जगह पे अप्लाई कर देना इस चीज को। लेकिन अगर बिजनेस करना है, मेरे साथ चलना है, आगे काम करना है, तो फिर हौसला बुलंद कर लेना है, बड़ा कर लेना है, इतना बड़ा दिल कर लेना है, ठीक है जी ओके। पहाड़ भी गिर जाए आपके ऊपर तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल डू इट, रीडू इट। हारेंगे नहीं, हार नहीं माननी हमने। हम नीचे गिरेंगे, हम नुकसान करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। टारगेट क्या है, 50 रिव्यूज, 20 सेल्स पर डे। ये आपका हो गया क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ग्राइंडिंग पीरियड, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आप एक चीज होती है उसे कहते हैं 80 एंड 20 रूल, ठीक है। अब आपका 80-20 रूल क्या होना चाहिए, 80-20 रूल क्या होता है, 80 और 20 किसी को पता है कुछ, 80-20 रूल क्या होता है, एक प्रिंसिपल है एक। Amazon के अंदर 80-20 रूल का क्या मतलब है कि आप कितने कीवर्ड्स के ऊपर जो Amazon में सर्च हो रहे हैं उस पर आप रैंक कर रहे हैं, वो आपका 80-20 रूल है। 80 का मतलब ये है कि 80% आपको सर्च इंजन में या कीवर्ड्स रैंकिंग में आपको बाय डिफॉल्ट आना है। ये आपका हो गया बाय डिफॉल्ट रूल ऑफ Amazon 80% रूल। 20% रूल ये कि आपने जबरदस्ती लेके आ रहे हो मार्केट को लेके, वो आप फेसबुक एड्स है, वो आप इन्फ्लुएंसर एड्स है, वो आपकी गूगल एड्स है, वो आपकी आपके दोस्त यार हैं, वो आपका 20%
आपने उसके ऊपर करना, लेकिन आपका मेजोरिटी किस चीज में होना चाहिए? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो सर्च इंजन है उसमें आप 80% रिजल्ट्स पे आपका जो फोटो है या आपकी लिस्टिंग है वो आनी चाहिए। अगर वो चीज नहीं आ रही, दैट मीन्स अभी भी आप ग्राइंडिंग पीरियड में हैं। देखिए अब हम एक चीज को समझें, Amazon पे आप आए एक सर्च इंजन की तरह, जैसे कि गूगल सर्च इंजन है, उधर आके एक बंदे ने लिखा कोट, ठीक है, पिंक कोट, ब्लू कोट, येलो कोट, वो तो कीवर्ड्स है ना, डिफरेंट किस्म की कीवर्ड्स हैं। तो उन कीवर्ड्स, हर उस कीवर्ड पे जो कि कोड से रिलेटेड हो सकती है, हमें वो लिस्ट डाउन कर लेनी, वो जॉट डाउन कर लेनी है और उसको बना लेना, और हर उस कीवर्ड के ऊपर हमें रैंक करना है। जब इस कीवर्ड पे सर्च हो, पहली तस्वीर मेरी प्रोडक्ट की है, जब इस कीवर्ड इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लिस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हो क्या रहा है, आपने सामान ले आए और आपने लिस्टिंग कर दी और आप इंतजार कर रहे हो कि बिकेगा। बिकना नहीं है, ऐसे नहीं बिकना। आपने पुश करके निकलवा दिया, इन्फ्लुएंसर से निकलवा दिया, इससे निकलवा दिया, लेकिन आपने क्या ऑर्गेनिक सेल जनरेट की? एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कई दफा आपने देखोगे जब सर्च इंजन में जाते हो, कोई चीज डालते हो जो आ कुछ रहा होता है, Amazon पे आप देखिए, क्योंकि उसकी लिस्टिंग जो है वो प्रॉपर नहीं की गई एज पर कीवर्ड्स रिक्वायरमेंट्स। तो ये आपका आ गया 80-20 प्रिंसिपल। इसके अंदर जो है, अगर आपने Amazon के अंदर अगर आपने रैंकिंग नहीं की, ठीक है, तो आप फारग हैं बिल्कुल, ठीक है। और जब कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग कर ली, फिर अगर आपकी सेल्स नहीं हुई ना, तो फिर आप बिल्कुल ही फारग हैं। यानी कि आपने कीवर्ड्स पे काम कर लिया, आपने प्रोडक्ट पे काम कर लिया, आपने लिस्टिंग पे काम कर लिया, और फिर भी सेल्स नहीं हो रही, ये भी तो हो सकता है ना, इट इज पॉसिबल। तो दैट इज अ 20% रूल, जो कि आपने अपनी 80% मेहनत करके 20% की पुश लगाएंगे तो आपकी सेल्स जो है वो जनरेट होनी शुरू हो जाएंगे। इतनी सेल्स करनी है, जनरेट इनफ सेल्स एंड रिव्यूज टू रैंक फॉर कीवर्ड्स ऑन Amazon। अब ये दो मैंने चीजें इसमें गानी है, और यही इस पूरे Amazon बिजनेस का गुर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये पूरा जो है ना निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ आज। सेल्स, रिव्यूज और कीवर्ड्स, ठीक है, इन ये सब निचोड़ इसके अंदर है। ठीक है, आपका प्रोडक्ट इन तीनों चीजों पर रैंक कर गया, यू आर चैंपियन। मैं आपको लिख के देने को चाह रहा हूँ, और आया कि चेक लिख के देता हूँ भाई, वो बंदा जो है वो डॉलर्स कमाएगा और अन्य वाहन कमाएगा, दौलत भी बनाएगा अच्छी, जिस भी, फिर वो उसके लिए जो मर्जी प्रोडक्ट लेके आ जाओ वो बेच लेगा। ठीक हो गया, समझ आ गई इस चीज की? तो हमारे लिए क्या 80-20 रूल हमारा हो गया कि भाई इतनी सेल्स करनी है। वो कौन सी सेल है? 20 सेल्स पर डे, 50 रिव्यूज। जब तक हमारा प्रोडक्ट इस पे नहीं पहुंच जाता, इस स्टेज पे नहीं पहुंच जाता, इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो कामयाब नहीं है अभी तक। ठीक है, फिर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ डू यू डू अ लॉन्चिंग ऑफ योर प्रोडक्ट? आप उसको वायरल करके करते हो, या आप उसकी इतनी हाइप क्रिएट कर देते हो कि वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जगह जगह नजर आ रहा है? वो किस चीज से आएगा? वो आएगा पीपीसी करने से, वो आएगा एडवर्टीजमेंट्स करने से, वो आएगा आपकी इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। तो ये आपने क्या जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, जो दिखता है वो ही बिकता है। बार बार पेप्सी की ऐड आती है, मुंह से पेप्सी निकलता है, कोका कोला निकलता ही नहीं है मुंह से, क्योंकि इतनी ज्यादा उन्होंने हमारे दिमाग में फीड कर दी है भाई, पेप्सी 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 पेप्सी। चाय का नाम लोगों तो सिर्फ लिप्टन ही निकलता है मुंह से, कुछ और निकलता ही नहीं। ठीक है, तो क्यों निकलता है? कि उन्होंने इतना ज्यादा हमारे दिमाग में फीड कर दी है इसे वायरल मार्केटिंग कर करके, कि हमें कुछ और नजर ही नहीं आता इन चीजों में। ठीक है जी, आपने अपना रिव्यू सिस्टम को एंगेज करना है। आपने अपने कस्टमर की जान नहीं छोड़नी जब तक वो आपको रिव्यू ना दे। बेशक 15 दिन बाद दे, 20 दिन बाद दे, 25 दिन बाद दे, जान नहीं छोड़नी उसकी। वो मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा कि जिससे आप रिव्यूज के लिए उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। जब तक वो जान जहाँ पे नहीं छोड़ेगा तब तक आप उसकी बाय डिफॉल्ट ईमेल चाहिए जाएंगे उसको। वो मैं आपको सिस्टम बताऊंगा इंशाल्लाह। Amazon का जो पीपीसी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको वो यूज करना आ गया ना, वो सेल्स जनरेट कर लेगा, याद रखिएगा, क्योंकि आप वो उसी पे रैंक करते हैं जिसपे आपके कीवर्ड्स रैंक हो रहे होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद 1 मिनट और वेट करते हैं, सब लोग आ जाए, फिर मैं आप लोग को जो है
नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ। आज आज जो है आपको निचोड़ दे रहा हूँ मैं चीजों को। तो ये अगर किसी ने नोट डाउन कर ली तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने कहा सोच रहा हूँ कि ये अपलोड ना करूँ कि ये फिर वायरल हो जाएंगी चीजें। हर बंदा यूज करेगा इस चीज को, ये जो ये सीख रहे हैं सिर्फ उनको पहुंचना चाहिए। ये वो फॉर्मूला है जो मैंने इस्तेमाल किए हैं और मैं इस मकाम पे पहुंचा हूँ। ये गुर कोई भी नहीं आपको देगा कभी जिंदगी में, लेकिन मैं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे फिक्र नहीं है इस चीज की कि ये आप मुझसे ले लेंगे तो उसके बावजूद क्या होगा। तो मुझे इसमें खुशी होगी कि मेरे भाई और बहन जो भी हैं इस चीज से मुंसलिक हैं वो पैसे बनाएंगे। ठीक है जी, चलें जी शुरू करते हैं। अब आपने हमने तीन चीजें डिस्कस कर ली कि 20 सेल्स पर डे। ठीक है जी, ये हमने इस चीज को एग्री कर लिया। फिर हमने कह दिया जी आपके 50 रिव्यूज, ये भी हमने एग्री कर लिया। ठीक है जी, अब हम लोग जो हैं ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए कि अब हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो गई है और हम लोग जो है चीजों को आगे लेके जा रहे हैं। अब हमारा काम आ गया अपने प्रोडक्ट की वायरल लॉन्च करने का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसका लॉन्च अच्छा होगा ना, जिसका वो कहते होते हैं ना, जिसका पहले 4-5 आवर्स जो क्रिकेट के अंदर वो अच्छे होते हैं ना, वही असल में वही गेम चेंजर होती है हमेशा से चीजें। अगर पहले 4-5 आवर्स में आपने प्रेशर बना लिया अगली टीम के ऊपर तो आप मैच को ले जाएंगे, लेकिन नहीं बना पाए तो उल्टा पड़ जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, अब आपका आ गया प्रोडक्ट लॉन्च का टाइम। आ गया आपने दो चीजों को याद रखना है कि ये बिजनेस जो है इस दो चीजों पे चलते हैं। हम उस चीज के ऊपर जो है सेल्स रिव्यूज हैं, ठीक है, और दूसरी चीजें हमारी सेल्स हैं। ठीक है, तीसरी चीज हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे उन सेल्स को, उन रिव्यूज को कैसे लेके आएंगे। हम क्योंकि जब एक टीम में काम कर रहे होंगे, एक वीआर कॉमर्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हम लोग जब भी अपने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे होंगे तो हम लोग जो है एक एक प्रोडक्ट हर बंदे से लेंगे। ये मेरी ख्वाहिश है, इससे 2-3 फायदे होंगे, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए हमने गिव अवेज तो करने ही करने जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है रिव्यूज लेने के लिए, तो हम क्यों ना वो गिव अवेज अपने ही इर्द गिर्द के भाई बहनों को दे दें ताकि वो हमें जो है गिव अवे भी दे दें और हमारा प्रोडक्ट भी हमें वापस दे दें। चलें जी, हमारा नुकसान जो है वो 5%, 10% या 15% के दौरान रहेगा, राइट? क्योंकि वो कमीशन जो आपने अमेजोन को देनी है वही आपका नुकसान है, बाकी तो उसने जो पे की होगी आप उसको वापस, क्योंकि आपके अकाउंट में आ जाएंगे वो पैसे वापस, तो आप उसको जो है वापस कर सकते हैं अमाउंट में। ये मेरा आइडिया है, आप लोग इस पे काम करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। लेकिन मेरा आइडिया ये है कि जब हम बीयर कॉमर्स में काम कर रहे हैं तो वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर, राइट? हम इसी चीज पे हम बात करें पहले दिन से कि भाई लेट्स सपोर्ट ईच अदर, लेट्स मेक इट बिग विद ईच एंड एवरीबॉडी। तो हम 20 रिव्यूज, 20 सेल्स पर डे, 50 रिव्यूज, 80-20 रूल ऑफ कीवर्ड्स। नाउ पीपीसी, पीपीसी करने के बाद हम लोगों ने अब क्या करना है जी, अब हमने गिव अवेज करने हैं। अब गिव अवेज कैसे करेंगे? हम एक ऐसे पेज बनाएंगे, अट्रैक्टिव पेज, जिसे कहते हैं फनल, सेल्स फनल कहते हैं इसको। किसी को पता है सेल्स फनल क्या होता है? नहीं पता होगा। सेल्स फनल होता है जब आप देखते होते कि कोई एक ईमेल आती है, आप उस पर क्लिक करते हो तो एकदम वीडियो चलनी शुरू होती है, उसके बारे में डिटेल कर रहे हो तो नीचे आके कहते हैं कि क्लिक ऑन डाउन लिंक। ये फेसबुक पे आप बहुत देखते हैं। किसी को देखा है, कभी किसी ने देखा है? तो अगर देखा है तो प्लीज मुझे चैट में बताइए किसी ने कभी वो देखा है। उसे कहते हैं सेल्स फनल। फनल कहते हैं एक ऐसा फनल बना देना कि आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, आप उसकी वीडियो देखोगे, उसके बारे में देखोगे, आप यस करोगे, आपको पसंद आ गया उधर परचेज करके आपको नेक्स्ट लेके जाएगा। इसे कहते हैं सेल्स फनल। अब आपने गिव अवेज का सेल्स फनल करना है। ठीक है जी, अब आप गिव अवेज का सेल्स फनल किस तरह करेंगे? आपने सेल्स के लिए आपने एक ऐसी चीज बनानी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी नहीं सिखाऊंगा क्योंकि अभी हमने, हमारी ट्रेनिंग तो खत्म ही नहीं होनी, हमने तो सारी जिंदगी पढ़ते रहना है ऐसे ही। जब तक इंशाल्लाह मैं जिंदा हूँ और हम लोग वीआर कॉमर्स के साथ काम करते रहेंगे, हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, हम सीखते रहेंगे, नई से नई चीजें सीखेंगे, क्योंकि मैं भी आप लोगों से बहुत चीजें सीखता हूँ। तो हम जो है उस चीज को लेके चलेंगे। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, गिव अवेज किया हमने आपस में एक दूसरे को। एग्जाम्पल, फरहान भाई ने जो है एक प्रोडक्ट लॉन्च की, मैंने फरहान भाई का जो है, उन्होंने मुझे बता दी कि मेरा ये प्रोडक्ट है, ये डिटेल्स है, मैंने उसको जेन्युइन तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से जो है सर्च किया, और फरहान भाई ने क्योंकि मुझे बताया था तो मैं 2-3-4 एडवर्टीजमेंट्स जो आ रही थी उनको देखा,
फिर उस प्रोडक्ट पे मैं पहुंच गया, उस प्रोडक्ट को जाके मैंने रिव्यू किया, 2 4 5 मिनट रिव्यू किया, क्योंकि हर चीज की टेक्निक होती है। बेवकूफाना तरीके से अगर परचेज करोगे या रिव्यूज दोगे तो फंस जाओगे। हमने फंसना नहीं है, हमने उसका तोड़ निकालना है। तोड़ क्या तरीका होता है, क्योंकि अमेजोन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस पर काम कर रहा है। वो देखता है भाई एक बंदा आता है और एक डायरेक्ट उस लिंक पे आ जाता है और सीधा आगे उसको जो है परचेज कर लेता है, टक जाके 5 रिव्यूज डाल देता है। कैसे डाल रहा है, ठीक है। अमेजोन को बेवकूफ थोड़ी बैठा है, उसने सिस्टम्स लगाए हुए हैं। आप अमेरिका में, कनाडा, यूके में और इस तरह की मार्केट्स में आप काम ही नहीं कर सकते इस तरह, आपको एकदम ब्लॉक कर देगा आपका अकाउंट। अभी तो यहाँ पे तो 10 10 15 15 रिव्यू को लेना कोई मुश्किल ही नहीं है, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, अब आपने मुझे वो लिंक भेज दिया, मैंने उसको जेन्युइन तरीके से ऑर्गेनिक सर्च किया। जब मैं ऑर्गेनिक सर्च कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि अमेजोन को पता चल रहा है कि ये बंदा जो है ये जेन्युइन बायर है, इसने आके सर्च किया, इसने आके प्रोडक्ट्स को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके बाद उस प्रोडक्ट पे जाके उसको देखा, 5 से 7 मिनट उसको रिव्यूज देखे, उसको पढ़ा, उसके बाद जाके उसने ऐड टू कार्ट किया, उसके बाद इसने फिर वापस चला गया, फौरन ही बाय कर लिया, फिर वापस चला गया, फिर उसने, यस इट्स कॉल्ड प्रॉक्सी मार्केटिंग, यस। अब आपने उसको जो है वो ले लिया, और अब आपने आधे पौने घंटे के बाद जो है दोबारा आप आए और आपने आके उसको परचेज कर लिया। अब ये जो हमने इस स्टेज तक जो है ना, हमने एफबीए नहीं करना अपने प्रोडक्ट को, याद रखिएगा, इस स्टेज तक। अब आप मुझसे पूछेंगे क्यों, ठीक है। आप कहेंगे एफबीए नहीं कर रहे, आप तो मुझे शुरू से कर रहे, पुश कर रहे हो कि भाई एफबीए करो, एफबीए करो, एफबीए करो। मैं इस टाइम आपको उल्टी बात करूंगा, मैं कहूंगा एफबीएम करो। क्यों? अब मुझसे हर बात का मेरे से जवाब है, हम एफबीएम करेंगे और हम कहेंगे आई विल शिप माई सेल्फ, ठीक है जी। अब होगा क्या, जिस बंदे ने परचेज किया होगा, आपका दोस्त यार या मैं या कोई भी हमारी टीम, वो जाके उधर बता दे कि यस आई हैव रिसीव्ड द प्रोडक्ट, और आपके पैसे वहां जो है कैश ऑन डिलीवरी या आपने ऑनलाइन कटवा लिए अपने पैसे, ठीक है। दोनों ऑप्शंस में से जो सा भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपने कटवा लिए पैसे। अब फरहानुद्दीन के अकाउंट में तो एक सेल शो हो गई, ठीक है जी। अब उसके अकाउंट के अंदर वो चीज आ गई है जी, 15 दिन के बाद वो अकाउंट के अंदर जो पैसे उसके पास आ जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, 15 दिन तक आपने वेट करना है जी? नहीं, आपने फरहान भाई ने उसको 2 3 दिन के बाद उसको जाके ना, मेरा भाई आपने जो परचेज किया था ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपके पैसे हैं जो आपने खर्च किए हैं, ये मैं आपको अपनी जेब से लाके वापस दे रहा हूँ, पूरे पैसे आपको पेपल से ट्रांसफर कर दूंगा या आपको पेनेट से ट्रांसफर कर दूंगा या आपके अकाउंट में डाल दूंगा, ये जैसे भी आपने, इट्स बिटवीन अ म्यूचुअल, क्योंकि ये मैं टीम्स क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे एक राज है, तो मैं वो राज आपको साथ डिस्कस करूँ। अब जब वो पैसे उसके पास वापस चले गए, 3 4 दिन के बाद आपने यूज किया और आपने एक जो भाई है, लेट्स से मैं, बड़ा अच्छा रिव्यू सर, वाओ दैट वाज अ ग्रेट प्रोडक्ट, आई हैव यूज्ड इट एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड कलीग्स, वेरी गुड डिलीवरी टाइम, ऑन टाइम डिलीवरी, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज रियली नाइस। अब ये मैंने पहले दिन नहीं किया, मैंने 4 5 6 दिन के बाद जाके किया। अब Amazon का सिस्टम कहेगा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, इस बंदे ने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि जेन्युइन तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से आता है, उसमें बंदा उस पर सेल करता है, सेल हो गई, उसके बाद उस बंदे का जो है वो चीजों को जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाता है, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट बिक रहा है। अब आपके पास इसी तरह करते करते हमने 10 से 12 15 दिन जो है हमने इसी गेम प्लान के ऊपर हम लोग अटैक कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बेस्ट सेलर लाने के लिए, क्योंकि हमेशा बेस्ट सेलर के क्या स्ट्रेटेजी है, सेल्स रिव्यूज, सेल्स रिव्यूज, सेल्स रिव्यूज। तो वो हम इस स्ट्रेटेजी पे काम करते करते, ठीक है इट्स ओके, हमें पैसे थोड़े से लेट मिलेंगे लेकिन हम बेस्ट सेलर 8 से 10 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, इस चीज, इस स्ट्रेटेजी से। अगर आप मेरी इस स्ट्रेटेजी पे अगर आप काम करेंगे तो यू विल बी एबल टू रीच बेस्ट सेलर वेरी सुन। अच्छा जी, अब आ गए आप बेस्ट सेलर पे। अब आपने करना है एफबीए, ठीक है। अब आपने अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है अमेजोन के पास। अब क्या होगा कि सेल्स रैंक में बेस्ट सेलर में ऑलरेडी आपका नाम आ रहा है, फिर आपने एफबीए भी कर दिया, फिर आपने डील्स में भी आ गए, टुडेज डील्स में भी आ गए, बेस्ट डील्स में भी आ गए, लाइटनिंग डील्स में भी आ गए, आपकी सारा कुछ आप जो है बेस्ट सेलर बन चुके हो। अब आपका प्रोडक्ट जो है वो 8 सेल, 10 सेल, 15 सेल ऑर्गेनिकली लेके आएगा आपके लिए। ऑर्गेनिकली समझ लिया, ऑर्गेनिकली यानी कि आपको कुछ नहीं करना, एडवर्टीजमेंट के बाहर लेके आएगा। क्यों? क्योंकि आप बेस्ट सेलर हो। हमेशा दुनिया का क्या स्ट्रेटेजी है कि वो बेस्ट सेलर्स पे ही जाती है, ये आप सब लोग मान गए ना मेरे साथ। अभी इस चीज की आपको समझ आ गई सबको? अगर आपको समझ आ गई तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप इन द चैट, सो आई विल बी एबल टू नो दैट आप लोगों को चीजों की समझ आ रही है, ठीक है जी। अब थ्योरी क्या थी, सारे कहानी के पीछे एक थ्योरी थी। आपने क्या किया
कुछ सेल्स करके Amazon के एल्गोरिदम को आपने ब्रेक कर दिया, उसकी कमर तोड़ दी, यानी कि आपकी सेल जेन्युइन नहीं हुई और आपने Amazon की सिस्टम को ब्रेक कर दिया, क्योंकि वो एफबीएम हो रहा था तो आपने सेल की और आपको समझ आ गई कि भाई अब जो है मेरा प्रोडक्ट जो है वो रैंक हो गया है। अब हमने क्या किया, उसके एल्गोरिदम को तोड़ दिया, जेन्युइन वे से, कोई दो नंबरी नहीं की, कोई चीटिंग नहीं की, गिव अवेज किए इन अ जेन्युइन, इन अ प्रॉपर वे, इन अ डिसेंट वे, इन अ वे वेयर नोबडी कैन कैच यू। ठीक है ना, ऐसे ऐसे ही सिस्टम है ना कि आप वो कैच ही नहीं कर सकता भाई, ठीक है भाई जेन्युइन है, नजर आ रहा है जेन्युइन तरीके से, तीन वो ऐसे नहीं हुआ जी पहले दिन लिया उसी टाइम 5 स्टार, अभी डिलीवरी में 5 स्टार दे दिए उसने रिव्यूज, वाह जी वाह बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। ऐसे नहीं करना, स्ट्रेटेजी से चलना है, आपने ट्रैक डाउन करना है। देखें इस बिजनेस को बिजनेस लेके चलें, इसको दिहाड़ी लेके ना चलें सब लोग, ये बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह इसके अंदर खूब जाएं, इसमें सारा कुछ अपनी जितनी एनर्जी आपके अंदर है ना, जिस तरह आप लोग जो है, हम लोग जो है शादियों ब्याहों में बड़े खुश होते हैं, बड़े हंसी गुल्ली हल्ला गुल्ला हो रहा है, उसी तरह इसके अंदर खूब जाए, इतनी खुशी इसमें से रिसीव करें, आप देखें आपको क्या क्या निकाल के देगा। अच्छा जी, अब क्या होगा जी, दो चीजें होंगी, आपने फिर क्या करना है, क्योंकि अब आपकी सेल्स होनी शुरू हो गई, आप बेस्ट सेलर बन गए, फिर आपने क्या करना है, आपने इन्फ्लुएंसर को यूज करना है, सुपर यूआरएल के ऊपर काम करना है, आपने यूआरएल चेंजर पे जाके अपना यूआरएल, यूआरएल क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, आई थिंक यूआरएल का मतलब ये होता है, वो क्या होता है, आपका जो लिंक होगा आपके प्रोडक्ट का उसको वो चेंज कर देगा, वो ऐसे चेंज कर देगा कि पता नहीं चलेगा भाई वो है, वो ऐसे लगेगा अमेजोन को, ऐसे लगेगा वो जेन्युइन तरीके से सर्च करता आएगा, वो भी तरीका सिखाऊंगा, वो भी मार्केटिंग का एक तरीका वो सिखाऊंगा आप लोगों को। तो दिस वे अब आपका प्रोडक्ट रैंक हो गया, आपको रिव्यूज आने शुरू हो गए, सेल्स आनी शुरू हो गई, ठीक है जी, और आपका प्रोडक्ट बेस्ट सेलर बन गया। जब आप बेस्ट सेलर बन गए फिर आपका क्या काम है, आपने 20 सेल्स पर डे, 50 रिव्यू। जिस दिन मेरे भाई और बहन इस लेवल पे पहुंच जाएंगे उसके बाद जो है चांदी शुरू हो जाएगी, फिर ग्रोथ, फिर एक वक्त आएगा 50 पर सेल, 100 पर सेल, 1000, वो जो दिखाते हैं ना कि $1 लाख कमा रहा है मंथली, वो ऐसे ही कमाते हैं, ऐसे पहले रात से कोई नहीं जो है वो किंग बन जाता, कोई भी, मैं भी नहीं बना था, ठीक है, मेहनत की, उसको एनर्जी को पॉजिटिव लेके उस चीज में डाला, उसको फीड अप किया, कंज्यूमर के बिहेवियर को खेला, फिर जाके समझ कि अच्छा ये तोड़ है इसके पीछे। तो इस तोड़ से जो है यू विल बी एबल टू मेक एन हैंडसम सैलरी, और एक जबरदस्त किस्म का बोनस या एक ऐसी इनकम जनरेट करेगा जो मैंने आपको दिखाया था ना कि 10,000 लगा के 1 लाख, वो वाली काम करेगा, ठीक है जी। तो ये अब आपको प्रोडक्ट लॉन्च की तरफ जो है ये चीजें आ गई, ठीक है। अब गिव अवेज हो गई, आपने लो कॉस्ट पे गिव अवेज कर ली, लो कॉस्ट का मतलब ये है ना कि आपने 5-10% सिर्फ अमेजोन की कमीशन दी और आपने गिव अवेज कर ली। अब आपने यूज करें, फेसबुक ऐड यूज करें, आप टारगेट ट्रैफिक यूज करें, आप स्क्वीज करें पेज को, आपने जिस तरह भी कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। और वो करने के बाद अपने लीड्स पे फॉलो अप करें, कौन बंदा आपके पेज पे आया, उसने देखा और उसके बाद परचेज नहीं किया, उनको भी फॉलो अप करें, टक ईमेल, वो भी सिस्टम्स है, सब बताऊंगा, वो भी है सिस्टम है, वो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज है, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन जब तक आप प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे नहीं बताऊंगा, जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर लेंगे फिर मैं आपके साथ बैठ के वो आपको समझाऊंगा कैसे आपने प्रोडक्ट्स को आपने पुश करना है, आपने पीपीसीज कैसे करनी है, आपने अपने प्रोडक्ट को दिखाना कैसे है लोगों को, ऐसी एडवर्टाइजिंग करनी जो आप दिखाना चाह रहे हो, जिन लोगों का इंटरेस्ट है उस चीज में सिर्फ उन्हीं को नजर आए, ताकि आपके पैसे जाया ना हो, ऐसा सिस्टम बताऊं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये इन चीजों के ऊपर मैं लर्निंग्स नहीं करता, मैं ट्रेनिंग्स नहीं करता, लास्ट वीक भी जो है मैं अमेरिका से एक बंदे के साथ ट्रेनिंग्स कर रहा था इन चीजों के ऊपर, इसी चीज के लिए कि यार देखिए असल गुर जो है ना इस पूरे बिजनेस में वो है सेल्स, आपने बेचना कैसे, ये है गेम। ये सारे बड़े बड़े टाइकून बन के बैठे हुए हैं, वो इसीलिए बैठे हुए हैं कि उनको सेल्स करनी आती है, जिसको सेल करनी नहीं आती वो तो फिर भूल जाए ना, शर्म नहीं करनी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, ये हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो शर्म नहीं करनी। आस्क मी क्वेश्चंस, 1000 टाइम्स आस्क क्वेश्चंस, अगर नहीं क्वेश्चन करते तो ये भी एक शर्म है, भाई मेरी आवाज पता नहीं कैसी लगेगी, भाई आप कोई लड़की हो या कोई लड़के हो, क्या हो आप एक बिजनेस कर रहे हो, यू आर आस्किंग समथिंग, आपको क्वेश्चन करने से आप नीचे नहीं चले जाओगे, आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करने से आपको जो स्पीकर होता है उसको लगता है कि लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज में, लोगों को एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो आप इन स्ट्रेटेजीज को जो है वो लेके आए,
और अपनी जिंदगी में इसको कामयाब करें। अगर आपने ये स्ट्रेटजीज पे काम करना शुरू कर दिया, कूपन्स पे, गिव अवेज पे, ये जो मेरी वाली स्ट्रेटजी है इसके ऊपर, क्योंकि हम लोग एज अ टीम काम कर रहे हैं। बाकी मार्केट्स में आपको गिव अवे पैसों के साथ देना पड़ते हैं, यहाँ पे हमने बगैर पैसों के काम करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ऐसा आपको सिस्टम बना के दूंगा जिसमें पैसे नहीं लगने आपके, उतने ही लगेंगे जितने आप बर्दाश्त कर पाओ। 100 dirham की चीज है तो 10% भी गले तो 10 dirham को आपने गिव अवे दी, प्रोडक्ट फिर आपके पास ही है, ठीक है, आपने फिर पैसे निकालने हैं, लेकिन आपने चीज अपने पास ले आए, आप अपना बेस्ट सेलर बन गए, आप दी बेस्ट बन गए, आपने अपने प्रोडक्ट के रिव्यूज गेन कर लिए। अब आप सोचें जिसको रिव्यूज जेन्युइनली लेने हो तो कितनी मुश्किल होती है, लेकिन मैंने आपको एक ऐसा तोड़ निकाल के दे दिया कि भाई जब वी आर कॉमर्स के साथ काम करना है तो फिर सब मिलजुल के काम करना है भाई, सबके लिए एक दूसरे की मदद करनी है, हेल्प आउट करना है दूसरे को, क्योंकि हम लोग कंपटीशन में नहीं आ रहे ना, वी वांट टू क्रैक द मार्केट। हम कैसे क्रैक करेंगे मार्केट को, जब जगह जगह पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं, हर बंदा बेस्ट सेलर कौन है, पाकिस्तानी है। उफ, ये कैसे हो गया भाई, ये तो लोगों को सालों साल लग जाते हैं बेस्ट सेलर बनने के लिए, हम कैसे इतनी जल्दी बन गए। तो हम इस मार्केट को ऐसा कैप्चर कर लेंगे, ऐसे इसके यहाँ से पकड़ लेंगे, सांस नहीं आने देंगे, तो हमारे लोगों को मार्केट में घुस ही ना सके, ऐसी मोनोपोली क्रिएट कर देंगे, ऐसा सिस्टम कर देंगे। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, रेड ओशन स्ट्रेटेजी, उस पर मैं अभी बात करूंगा, आज मैंने उस पर बात नहीं करना। तो ये समझ आ गया आप लोगों को रूल्स क्या क्या हैं, हम लोगों ने पहले सीख लिया वो क्या है, और किस लेवल पे आपने जाना है, ठीक है जी। आपका अब आई थिंक दिमाग और खुल गया होगा, अब आप चीजों को इजीली, अब आप समझ रहे हैं कि आपने कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे दी बेस्ट बन सकते हैं। जो कहानियां सुनाती है दुनिया वो सुनने के बगैर ये बन सकते हो भाई, फ्री में बन सकते हो, ये फ्री का काम है ना, ये फ्री है, एक दूसरे को हेल्प आउट करो, फ्री करो हेल्प। थोड़े पैसे लग रहे हैं लेकिन सुख के बजाय ये कि आपका हजारों dirham बजट पे जा रहा है मार्केटिंग के, आप इस काम से ले आओ ना, 1 2 1 2, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, लीगल वे, नॉट अ जेन्युइन वे। एफबीएम कर रहे हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, आप क्रिएट कर रहे हो सेल्स, तो आप इस तरह मार्केट को टेक ओवर कर जाओगे, राइट। आप अपने प्रोडक्ट के बेस्ट सेलर बन जाओगे, जब आप बेस्ट सेलर बनोगे तो देन व्हाट विल हैपन, बस फिर जो है वो गोल्ड टाइम शुरू हो जाता है, फिर आप बैठे रहते हैं और पैसे आते रहते हैं, ठीक है। पहले 90 दिन जो है वो मुश्किल होते हैं, इसलिए 90 डेज स्ट्रेटजी, अगर आप एक आदत को 90 डेज तक डेली करते रहो, वो चीज जो है वो आपकी आपके अंदर हो जाती है, वो समा जाती है आपके अंदर, इट्स अ रूल, ठीक है। और ये साइंस का रूल है, और जो है मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो है ये आप करें, आप लोग इस चीज का सीक्रेट मैंने आप लोगों को मूवी दी थी, उसके पीछे वजह थी कि आपकी ब्रेन की ऐसे टेमिंग कर देगा वो ब्रेन को कि आपको हर चीज पॉजिटिव नजर आनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिव आपकी जिंदगी से निकल जाएगा, नेगेटिव का लफ्ज ही नहीं है हमारी जिंदगी में भाई, ठीक है। तो दैट वाज द सेशन। आज मैंने कोई पीपीटीज नहीं बनाई हुई थी, आई थॉट के आई वांटेड टू हैव अ 1-to-1 सेशन विद ऑल ऑफ यू के ये स्ट्रेटेजीज हैं जिनके ऊपर आप लोग अगर आपने काम कर लिया तो आपको बेस्ट सेलर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ, ठीक है। इन स्ट्रेटेजीज पे काम कीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमने टीम्स बनाई हुई हैं, और सॉरी अहमद भाई, what if we get a genuine order during the period we don't offer FBA, won't its fulfillment be difficult, just confused a bit? Yes, it is difficult इनिशियली डेज में। तो आपको कहाँ से ऑर्डर आना है, आपने पहले पेज पे रैंक ही नहीं करना, आपने 8वें 9वें पेज पे होना है, आपको रैंक ही नहीं मिलना। तो हमेशा क्या होती है दुनिया, कंज्यूमर क्या करता है, पहले पेज वालों को ही देखता है। अभी तो आप 8वें 9वें 10वें पेज पे हो गए, वहां से आपने पहले पेज पे आना है, तो वो हम 8 दिन 10 दिन के अंदर हम उधर पहुंच जाएंगे वापस, तो टेंशन नहीं लो, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा क्या समझा दूंगा, 80-20, 80% का मतलब होता है कि हर 80-20 का मतलब ये है कि आपने कीवर्ड्स जो है उनके ऊपर 80% काम करना है, अपनी सारी मेहनत जो है कीवर्ड्स पे करनी है, ताकि हर सर्च में कीवर्ड के अंदर मनान का नाम आए, मनान का प्रोडक्ट आए। अगर वो प्रोडक्ट नहीं आ रहा तो फिर नहीं आया। 20% आपने सेल्स एंड मार्केटिंग से ग्रेजुएटली करना है, ठीक है। ये बेसिक चीज है, अगर आपको नहीं समझ आती मैं आप लोगों को जो है एक एग्जाम्पल करके दिखा दूंगा उस पर इंशाल्लाह। जब ये 21 डेज हमारे पूरे हो जाएंगे, आप लोग के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी आपके पास प्रोडक्ट्स ही नहीं है तो मैं कैसे दिखाऊंगा आप लोगों को, एग्जाम्पल्स दूं, ठीक है। तो आई वांट दैट टू हैपन, once it will happen then you will see, ठीक है। लेट्स हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन, और जिसके भी कोई हैं